कथा रामचरितमानस के हमनी के रामायण में हाथ में चल रहा बा। तुलसी जी का कहतनी गोस्वामी जी आते सबे ताते दिन गे जतो लसेदास पाए पाए कहीं पाया परे काऊ करो दुख नाश रामचंद्र शंकर जी उमाजी जय जय सीताराम जी हरे श्रीमन्नारायण। अत्यंत दीन हो करके और डर करके द्राविड़ी राजा जहां तुलसीदास जी थे वहां पर गए। अने क्रोधित होकर के काशी नरेश ने कहा कि मैं द्राविड़ी राजा का सिर काट लूंगा। यह सुन करके द्राविड़ी राजा बहुत डरे और अपना छल जान करके बहुत पछताने लगे कि मैंने बहुत तो छल किया भाई। तब अत्यंत दिन होकर के द्राविड़ी राजा जहाँ तुलसीदास जी थे वहां पर गए और रक्षा करो त्राहिमाम दुख दूर करो कह करके वे उनके पैरों पर गिर पड़े। केकरा पर? तुलसीदास जी के। तब काशी नृपक बुलवायो तुलसीदास हित कर समुझायो सुत कई सुता जो ब्याह न आयो होय पुत्र तो होय बधायो। तब तुलसीदास जी ने काशी नरेश को बुला करके और बड़े प्रेम से समझा करके कहा कि पुत्र कह करके कन्या को ब्याहने आए हैं। यदि वह पुत्र हो जाए तो ब्याह होगा ही कि नहीं, है ना। अब वो मैं देखे कि के पुत्र के नारी हो, ये कथा चल रहा बा। जो पुत्र हो महाराजा करी है ब्याह साज सब साजा तुलसीदास वेद वीर चाहे तह गणेश गौरे पधराए। तब काशी के राजा बोले कि महाराज यदि पुत्र हो तो बाबा हम सब साथ सजा करके ब्याह करेंगे। तब तुलसीदास जी ने वेदी रच करके और गणेश जी और पार्वती जी को वहां पर स्थापित किया मूर्ति। तो पंखा चालू ना कर दे, बड़ा गरम मैं चालू करूंगा। अब तो जाना सिंहासन पर धारे रमाए नव दिन भर के नए पराए जो कन्या परवेश बनायो ताहे को सनमुख बैठायो। सिंहासन पर रामायण धर करके 9 दिन तक बाची। गणेश जी का और पार्वती जी का वहां पर मूर्ति रख करके स्थापना करके और रामचरितमानस को रख करके 9 दिन तक ले बाची। उस वेदी पर रख करके जिस कन्या ने वर का रूप धारण किया था उसी को
सामने बैठाया। भक्त आपसो श्रोता भये, दुनिया तो देख न सब गए। कथा सकल जब बाचे सुनाए, तासो से सकर धरहु गोसाई। और आप बांधने वाले हुए और श्रोता हुई, वहां सब दुनिया देखने गई। जब कन्या बाँच करके सुनाई, तब गोसाई जी ने उसके सिर पर हाथ धर दिया, उस लड़की को, कन्या को। और यह चौपाए पढ़े, राम है सो मेरे प्रसन्न, ते अवसर पर है गए, श्री रामायण धन्य सियावर रामचंद्र शंकर जीव माही। जय जय सीताराम। तब श्री रामचंद्र जी को सुमिरन करके और प्रसन्न जान करके अगली चौपाई मंत्र पढ़ी, और उसी समय से वह कन्या बर हो गया। जब कन्या रहे तो बर हो गई, लड़कियां हो गई। देखिए रामायण के कितना महात्म बा, कितना बा। वो पढ़ते हुए आ तुलसीदास उसका हाथ रखल तो कन्या से बर हुई, लड़कियां। तो रामायण की बड़ी महिमा है। मंत्र महामणे बेसाय ब्याल के, मेटत कठिन को अंग भाल के। रामायण जब कोई गोसाई, प्रगट नहीं तकासे फिर आए। मंत्र यह है कि राम नाम विषय रूपी सर्प को, विष को दूर करने वाला ये महाबड़ी है जो राम नाम मंत्र है। और यह राम नाम पर्वत के कठिन कुअंगों को मिटा देता है। जितना पाप होता है सब उसको मिटा देता है। राम जो शब्द है, जब तुलसीदास जी ने रामायण कही तो प्रकट होने के लिए काशी में फिर आई। आदर के नाना पांडे तकाओ के करा के तुलसीदास जी के, ये तो बहुत हमनी से महान निकलत रहे भाई। अब फिर काशी में तुलसीदास जी अइला तो उनका कोई मान मर्यादा नहीं के करत, इज्जत नहीं के करत। काहे जो हम सो करो पाए, जय स्थान कहे तो जाऊं, अब पोथी अब देखाऊं काओ। किसी पंडित ने आदर नहीं किया और कहा कि हम कहे सो उपाय करो भाई। क्या हम कहे उस स्थान पर जाओ और जब पोथी किसी को मत दिखाओ, उस स्थान पर जाओ। कहाँ? काशी के जितना पंडित लोग है ये लोग कह, जैसे कि डॉक्टर के शिकायत करेला, पंडित के वो अच्छा आचार्य नहीं कर हो, आचार्य बड़े कुशला बड़े है पर कोई तरीका से तुलसीदास जी का अपमान लोग करता। तो यहाँ के पंडित लोग ये बात कहल कि ना, जहाँ स्थान बा हम बताओ तो मुझे पोथी रखल जाए, है ना? काहे खातिर? श्री आनंद कान ब्रह्मचारी, हम सिर मोर सुमहिमा भारे। जो जायो को आदर करे, तो हम सबले से साए धारी है। एक भी आनंद कानन ब्रह्मचारी जी हमारे सबके सिर मोर है
और उनकी महिमा है। यदि वे इसका आदर करेंगे तो हम सभी उसको मन्याता देंगे, है ना। आनंद कान नाम के एक ठो ब्राह्मण रहन, उ एकर महात्म दिए, इनकर इज्जत दिए तो सबको इनकर मान मर्यादा। गए आनंद काना पत पर आ करत प्रशंसा प्रसन्न परस पर, होते के चर्चा सुने के ने देख नहे तो सोलह दारी लेने।